के नमस्कार। आप देख रहे हैं मनाली हलचल और हलचल की रिपोर्ट के साथ मैं हूं शिवराम राणा। श्रेष्ठ तो शहरी आइए अवार्ड बढ़ते जो हैं है आगे और नजर हमारे डालते हैं दिन भर की यहाँ प्रमुख शहरी विकास जानकारियों मंत्री पर। सुरेश भारद्वाज जी के द्वारा आज नगर परिषद मनाली के मॉनिटरिंग अध्यक्ष में चमन प्रोग्राम कपूर रखा ने गया था। प्रेस बहुत वार्ता दिनों के से दौरान ये कहा प्रोग्राम पेंडिंग कि था। मनाली वासी सीएम सहयोग के पास करें तो नगर नगर परिषद फेडरेशन बनेगी नंबर वन। फेडरेशन हिमाचल प्रदेश उनसे मिले पार्किंग को और 1 करोड़ रुपए इसके लिए सहयोग और के लिए शमशान घाट को जिनके साथ 60 लाख रुपए का हमारे आश्वासन देने स्थानीय पर विधायक उन्होंने परिषद सदस्य शहरी हिमाचल विकास प्रदेश मंत्री सुरेश गोविंद भारद्वाज ठाकुर का भी आभार साथ जताया। मौजूद रहे। उन्होंने इसके कहा, साथ साथ नगर परिषद, नगर निगम, नगर निकायों के जितने भी चेयरपर्सन हैं हिमाचल प्रदेश के, वो सभी यहाँ पहुँचे थे और आभारी हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। फर्स्ट को 1 करोड़ रुपए, सेकंड को 75 लाख रुपए और थर्ड को 50 लाख रुपए नगर परिषदों में मिलता है और नगर निगम में जो है वो राशि इससे ज़्यादा है, 1.25 करोड़ रुपए से शुरू होती है और नीचे तक मिलता है। उसी तरह नगर पंचायतों में 75 लाख, 50 लाख और 25 लाख रुपए जो है इस कार्यक्रम में फर्स्ट आने के लिए मिलते हैं। तो ये एक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सब अपने अपने शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं और दूसरी भी जो भी कार्य प्रणाली है जिसके इसमें नंबर है, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ के हमें नंबर मिलते हैं, उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं और इस प्रतिस्पर्धा के चलते हमारे शहर जो है वो साफ सुथरे हो रहे हैं और बताई है कि हम इसमें भी प्रयास करेंगे कि ऐसा किया जाए। तो अगर ऐसा सब कुछ सही रहा तो अगले साल मुझे उम्मीद लगती है कि हम मनाली को साफ़ सुथरा रखेंगे और समय पे सारे काम करेंगे। इसमें आप सभी का और मनाली के जो भी हमारे प्यारे प्यारे निवासी सुंदर लोग यहाँ पे रहते हैं सुंदर वादियों में, उनका सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक प्रार्थना भी सबसे करूँगा कि वो सब नगर परिषद को सहयोग दें और इस तरह से, ताकि हम मनाली के विकास के लिए आने वाले साल में 2022 में जो 1 करोड़ रुपये और धनराशि जीतें और इसमें विकास और ज़्यादा हो। जनसंख्या आती है, सीजन पे भी लोग आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं। पर्यटक तो खैर पहले ही समझदार होते हैं, फिर भी उनको अगर समझाया जाए, अगर अपना जो भी कचरा है वो थैले में डालें और थैले के बाद फिर हमारे डस्टबिन्स में डालें तो वो समझ आते हैं। लेकिन कुछ जो फ्लोटिंग जनरेशन आती है, जैसे मांगने वाले कबाड़ी दूसरे टाइप के गंद फैलाते हैं, उसके लिए हम बहुत जल्द जो है इंदौर की तर्ज पर यहाँ पे कैमरे भी लगाने का प्रावधान करेंगे और साथ साथ में हमने डस्टबिन माल रोड के लिए बड़े सुंदर डस्टबिन मंगवाए हुए हैं और माल रोड का रख रखाव भी बहुत जल्दी करेंगे ताकि आने वाले सीज़न में माल रोड बहुत सुंदर हो। और डस्टबिन के साथ साथ बेंचेस भी मंगवाए हुए हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे हॉटस्पॉट बने हुए वहाँ पे हम कैमरे लगाएंगे जल्दी से और जो लोग नहीं मानेंगे उनको फिर पेनलाइज किया जाएगा। वही एक हमारे पास शहर के साथ फ्यूचर में ना हो उसको लेकर प्लान। और देखो, इसके बारे में मैंने पहले भी उस दिन जिस दिन फ्लड आया था उस दिन भी इंटरव्यू करी पत्रकारों ने, तो मैंने उनको बताया कि एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्लड को ऐसे दिखा देते हैं कि पता नहीं कितने जान माल का नुकसान हुआ, तो वो होती कोई एक नाली या पानी का जब फोटो लेंगे तो जोरदार फोटो आएगा और उसमें जो है काफ़ी नुकसान पर्यटन व्यवसायियों का होता है। जैसे जिस दिन से फोटो गए हुए हैं उस दिन से होटल इवन खाली पड़े हुए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हकीकत है उतनी दिखाई जाए, नंबर 1। नंबर 2 के जो नालियों का रख रखाव और उसकी बात करते हैं, हम हमेशा नालियों को साफ़ करते हैं और हमेशा उसके रख रखाव के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन मैं IPH विभाग से रिक्वेस्ट करूं या उनको सुझाव दूं या क्या करूं कि छोटी नालियां हैं तो छोटी पाइपें आधे इंची की या 1.25 इंची की या 1 इंची की पाइप जहां उनको इच्छा करती है वहाँ पे उसे पाइप क्रॉस कर देते हैं उस नाली से और किसी घर को कनेक्शन दे देते हैं। तो उनको चाहिए कि एक बड़ी पाइप डाल के और नाली के उस साइड के जितने भी कनेक्शन है वो उस पाइप से दें ताकि वहाँ क्रॉसिंग ना हो। जहाँ भी क्रॉसिंग होगी, जहाँ बड़ी पाइप है, बड़ी नाली है हमारी, बड़े नाले हैं, जैसे जहाँ नीचे फ्लड बाहर आया वहाँ पे उनकी सीवरेज की पाइप क्रॉस कर रही होती है। तो अगर छोटा सा भी कोई टहनी आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो वहाँ पे ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है और पीछे से कचरा या चीज़ें आती हैं और ब्लॉकेज होकर पानी बाहर फ्लड का रूप धारण कर लेता है। वो बहुत कोशिश करते हैं, मनाली शहर को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं और साफ़ रहता भी है, क्योंकि मनाली में बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, लेकिन फिर भी हम 3-3 बार सफाई करते हैं। पीछे तो हमने नाइट में पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ कि हमने नाइट में भी सफाई करने का प्रावधान किया। लेकिन जो मनाली के साथ लगते हैं, जैसे पुल के एकदम पार जो एरिया आता है वो मनाली के साथ लगता है, पर्यटकों को ही लगता है। हालांकि कल परसों के दैनिक जागरण में एक लेख आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि गंदी होती जा रही मनाली, तो पर्यटकों को ये लगता है कि शायद ये मनाली नगर परिषद का ही पार्ट है और हमें खुद शर्म लगती है। DC महोदय इस पर काफ़ी
वर्किंग कर रहे हैं। एक अलेऊ में डंपिंग प्लेस था, वो उन्होंने बदल के और वहाँ बढ़िया सा उन्होंने रेन शेड बना दिया है, वो सुंदर हो गई जगह। वैसे ही दूसरी जगहों पे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी टीडीसी की मीटिंग होगी तो हम उपायुक्त महोदय से पहले भी हमने रिक्वेस्ट करी थी, आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दोनों बैरियर हैं, ग्रीन टैक्स बैरियर, वहाँ से मनाली तक एक तो लाइटें लगें, ताकि आते ही पर्यटकों को लगे कि हम मनाली शहर में एंटर कर गए हैं। तो एक तो लाइटें लगाने का प्रावधान बड़ी पहले से डिमांड चली आ रही है, पर उपायुक्त महोदय बड़े सकारात्मक रवैये से पूरे सोचते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग में वो करेंगे। और दूसरे बीच बीच में कैमरे भी लगे, और कैमरों को कंट्रोल के लिए स्पेशल एक टीम चाहे टीडीसी के खर्चे से रखी जाए, चाहे और कोई प्रावधान किया जाए कि वो जहाँ कचरा गिरा वहीं इमीडिएट पुलिस को या हमारे को इतला दें, और ताकि हम उस बंदे को जाके पेनलाइज करें, या उस बंदे को एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं। अगर वो नहीं समझता है, ढीठ है, तो फिर सरकार के पास तो कई चीज़ें हैं जिससे समझाया जा सकता है।